अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ड्स। आज के लेक्चर में आज हमने एक्सरसाइज 12.5 को स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ लॉ ऑफ टेंजेंट। स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ टेंजेंट ट्रिग्नोमेट्री में ऑब्लिक ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन स्टूडेंट्स इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसका इस्तेमाल है। जब क्वेश्चन में कहा जाता है कि सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट एंड देन लॉ ऑफ साइन, तो तब आप इसको यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ ये एक लेंथी प्रोसेस है, तो हम इसको जनरली अवॉइड करते हैं। ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए हम आम तौर पे लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ साइन का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब तक हमें रेस्ट्रिक्ट ना किया जाए तब तक हम इसको यूज़ नहीं करते। तो आइए देखते हैं लॉ ऑफ टेंजेंट क्या है। a माइनस बी ओवर a प्लस बी इक्वल्स टू टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा बाई 2 ओवर टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, a के रिस्पेक्टिव में अल्फा, b के रिस्पेक्टिव में बीटा, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, इधर भी प्लस, इधर भी प्लस। जनरली स्टूडेंट्स ये फॉर्म है लॉ ऑफ टेंजेंट का, लेकिन अगर हम a प्लस बी को ऊपर लिखें और a माइनस बी को नीचे लिखें तो राइट हैंड साइड पे भी दोनों की दोनों टर्म्स आपस में स्वैप हो जाएंगी। सेकेंड फॉर्म b माइनस सी ओवर b प्लस सी, ये भी लॉ ऑफ टेंजेंट है। थर्ड फॉर्म c माइनस ए ओवर c प्लस ए, ये भी लॉ ऑफ टेंजेंट है। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट कि हमें कौन सी साइड्स गिवन है, हम इन तीनों में से कोई सा भी लॉ यूज़ कर सकते हैं। तो आइए हम इस पहले वाले का प्रूफ देख लेते हैं। लॉ ऑफ साइन हम जानते हैं स्टूडेंट्स, a ओवर साइन अल्फा इक्वल्स टू b ओवर साइन बीटा होता है, ये हमें पता है। इस साइन अल्फा को हम मूव करेंगे यहाँ पे और b को मूव करेंगे नीचे, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स a ओवर b इक्वल्स टू साइन अल्फा ओवर साइन बीटा। नेक्स्ट में हमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करना है, तो a ओवर b बन जाएगा a माइनस बी ओवर a प्लस b और साइन अल्फा ओवर बीटा बन जाएगा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा ओवर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। राइट हैंड साइड पे जो डिफरेंस और सम है उसको प्रोडक्ट में ले जाएं। चैप्टर 10 में लास्ट में हमने फॉर्मूलाज पढ़े थे। दो साइन के दरमियान डिफरेंस, तो पहले कोसाइन और फिर साइन। दो साइन के दरमियान प्लस, पहले साइन और फिर कोसाइन। 2 से कैंसिल। स्टूडेंट्स, इस कोसाइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 को आप मूव कर लें इस साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 के नीचे, और इसी तरह से इस कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 को मूव कर लें आप इस साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 के नीचे। इस टर्म को आप मूव करेंगे न्यूमरेटर में, इस टर्म को आप मूव करेंगे डिनोमिनेटर में। तो स्टूडेंट्स देखें, न्यूमरेटर में साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 ओवर को साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ओवर को साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आ जाएगा। आप देखिए न्यूमरेटर में हमारे पास टर्म बन रही है टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2, और डिनोमिनेटर में हमारे पास टर्म बन रही है टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली स्टूडेंट्स, हम ये भी प्रूव कर सकते हैं और ये भी प्रूव कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये वाला प्रूव आ जाए तो आप यहाँ पे b और c वाला लॉ ऑफ साइन यूज़ कर लीजिए। ये प्रूव है लॉ ऑफ टेंजेंट का। आइए अब इसी की बेस के ऊपर हम एक्सरसाइज 12.5 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 6 से क्वेश्चन 10 तक सिमिलर है, मैंने क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए चूज़ किया है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, बुक में a दे रखा है जबकि ये साइड c होनी चाहिए, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। b साइड 61 है, c साइड 32 है, अल्फा 59 डिग्री 30 मिनट्स है। हमें ये कहा गया है कि लॉ ऑफ टेंजेंट और लॉ ऑफ साइन की मदद से आप सॉल्व कीजिए ट्राइंगल को। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमें पता है किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। हम इस अल्फा को इधर मूव करेंगे क्योंकि अल्फा हमें गिवन है। बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस अल्फा हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, याद रखिए इसको आप मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, 30/60 प्लस 59 करके आप 180 में से माइनस करेंगे, आपका पास बीटा प्लस गैमा 120 डिग्री 30 मिनट्स आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ करें, कौन से वाला, तीनों में से कौन से वाला, जो साइड्स गिवन है वो वाला। आप सेकंड वाला लॉ यूज़ कर लीजिए, b माइनस सी ओवर b प्लस सी इक्वल्स टू 10 बीटा माइनस गैमा ओवर बीटा प्लस गैमा, और दोनों को 2 से डिवाइड करना है। ये तो आपको पता चल ही गया है कि a के रिस्पेक्टिव में अल्फ़ा, b के रिस्पेक्टिव में बीटा और c के रिस्पेक्टिव में गैमा होता है। स्टूडेंट्स, इस बीटा प्लस गैमा को आप यहाँ पुट कर दीजिए। इस बीटा प्लस गैमा की वैल्यू को हम उठा के यहाँ पुट कर देंगे, और b और c की जगह पे हम 61 और 32 रख देंगे।
इसको सॉल्व करने से हमारे पास 29/93 आ रहा है, और इसकी जगह 120 डिग्री और 30 मिनट पुट करके 2 पे डिवाइड करने से 60 मिनट 15 मिनट आ रहा है। और यहाँ पे टेंजेंट बीटा माइनस गैमा बाई 2 न्यूमरेटर में सेम है। स्टूडेंट्स इसको सॉल्व किया, इस टर्म की वैल्यू 1.7496 है टेंजेंट ऑफ दिस एंगल। इसको मूव कर दें वहाँ पे, इसको डिवाइड करके वैल्यू 0.3118 है, आपस में मल्टीप्लाई करके टेंजेंट इनवर्स कैलकुलेट कर लीजिए, और उसके बाद वैल्यू को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बीटा माइनस गैमा इक्वल्स टू 57 डिग्री 14 मिनट्स आ रहा है, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। आपने इस मेथड के थ्रू इस टर्म को बीटा माइनस गैमा 2 लेबल कर दिया। स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 में देखिए तो बीटा प्लस गैमा है, इक्वेशन नंबर 2 में देखिए तो बीटा माइनस गैमा है। दोनों को ऐड करने से ये प्लस गैमा और माइनस गैमा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और बीटा प्लस बीटा इक्वल्स टू में 2 बीटा आ जाएगा। इन दोनों एंगल्स को ऐड करने पे आपको 177 डिग्री 44 मिनट्स मिलेगा। 2 पे डिवाइड करने से 88 डिग्री 52 मिनट्स मिलेगा। इस बीटा की वैल्यू को उठा के पुट कीजिए, कहाँ पे? इक्वेशन नंबर 1 में। 1 में पुट किया, जैसे ही 1 में पुट किया तो गैमा इक्वल्स टू 120 डिग्री 30 मिनट्स माइनस बीटा हो जाएगा, और बीटा की वैल्यू ये है। सॉल्व करने पे गैमा आपको ये मिला। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देखिए हमारे पास बीटा भी अवेलेबल है, अल्फ़ा भी अवेलेबल है, और बी और सी भी अवेलेबल हैं। तो अब हमें, और गैमा भी अवेलेबल है, तो अब हमें सिर्फ साइड सी चाहिए, साइड ए चाहिए। तो साइड ए के लिए उसने खुद बताया है कि लॉ ऑफ साइन यूज़ कर लो, तो लॉ ऑफ साइन यूज़ कर लीजिए। ए ओवर साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू सी ओवर साइन गैमा। यहाँ से साइन अल्फ़ा को उधर भेज दीजिए। सी की वैल्यू रखेंगे 32, अल्फ़ा की वैल्यू रखेंगे आपको जो गिवन है 59 डिग्री 30 मिनट्स, और गैमा की वैल्यू लिखेंगे जो आपने भी फाइंड की है 31 डिग्री 38 मिनट्स। और इसको सॉल्व करके स्टूडेंट्स ए वैल्यू आपके पास आ जाएगी 52.57। दिस इज़ द आंसर। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन एंड हुआ। जी स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 12.5 क्वेश्चन नंबर 11 में आपको एक ट्राइंगल की 2 साइड्स की रेशो और इंक्लूडेड एंगल दे रखा है। तो हमने अपनी मर्ज़ी से क्वेश्चन में इस 3 को ए रखा, इस 2 को बी रखा, और इंक्लूडेड एंगल को हमने गैमा का नाम दिया विच इज़ 57 डिग्री। बहस के तौर पे मान लीजिए अगर इसको कोई बी कहे और इसको कोई सी कहे तो फिर वो इस एंगल को अल्फ़ा का नाम देगा। तो हमें ट्राइंगल सॉल्व करनी है, मीन्स हमें सी साइड चाहिए, अल्फ़ा चाहिए, बीटा चाहिए। हम यहाँ पे लॉ ऑफ टेंजेंट बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है। हम लॉ ऑफ कोसाइन से स्टार्ट करेंगे। सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारे पास गैमा अवेलेबल है, तो हम गैमा वाला यूज़ करेंगे लॉ ऑफ टेंजेंट, लॉ ऑफ कोसाइन। इसे कट करते हैं, क्योंकि हमारे पास गैमा अवेलेबल है इसलिए हम लॉ ऑफ कोसाइन गैमा वाला यूज़ करेंगे। ए की जगह पे 3, बी की जगह पे 2, गैमा की जगह पे 57 डिग्री। सॉल्व करके स्टूडेंट सी स्क्वायर आता है 6.465। कैलकुलेट कर सकते हैं आप। जब आप स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं तो सी की वैल्यू 2.542 आ जाएगी। सी हमें फाइंड हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स हमें दोबारा लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करना है। कोसाइन बीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर में 2ac। ए सी और बी की वैल्यू हमें पता है, हम पुट करके यहाँ से कोसाइन बीटा की वैल्यू निकालते हैं विच इज़ 11.461 ओवर 15.252। कैलकुलेट कर लीजिए। इन्वर्स लेंगे तो 41 डिग्री 17 मिनट्स आपको बीटा मिलेगा। स्टूडेंट्स अब अल्फ़ा चाहिए, गैमा भी है, बीटा भी है, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। अल्फ़ा इक्वल्स टू 180 माइनस बीटा माइनस गैमा, माइनस करके अल्फ़ा की वैल्यू 81 डिग्री 43 मिनट्स आ गई। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सलूशन एंड हुआ। हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ नहीं किया क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं थी। हमने इसको बिल्कुल एक्सरसाइज 12.4 के तरीके से सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 12 में स्टूडेंट्स 2 वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर 40 न्यूटन का, एक वेक्टर 30 न्यूटन का। a इक्वल्स टू 30, इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स 30 है, दे रखी है आपको। ट्राइंगल बनाइए आपने ए बी सी, इस a के अपोजिट स्मॉल a, इस b के अपोजिट स्मॉल b, c के अपोजिट स्मॉल c रख दिया है। ये एंगल बीटा है, आपको b चाहिए, ये ए सी रिजल्टेंट चाहिए आपको। और जो ए बी है उसकी वैल्यू स्टूडेंट्स 40 न्यूटन है।
ये 30 न्यूटन, ये 40 न्यूटन रिजल्टेंट चाहिए, इंक्लूडेड एंगल अवेलेबल है, लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करते हैं। AC चाहिए आपको स्टूडेंट्स, B स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC कॉस बीटा, सबकी वैल्यूज़ उसने दे रखी हैं। देखिए आप, A की वैल्यू 30 दे रखी है, C की वैल्यू 40 दे रखी है, बीटा की वैल्यू उसने 147 डिग्री 25 मिनट्स दे रखी है। सबको पुट कर दें, इसको डिग्री में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई किया, इसको ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, 20 के इतना आ गया। जैसे ही आप स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो AC रिजल्टेंट वेक्टर 67.25 न्यूटन आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का सलूशन ख़त्म हुआ। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही एक्सरसाइज 12.5 अपने अख्ताम को पहुंचती है। ये मैंने आपके सामने दोबारा 3 लॉज लिखे हैं, हमने इनका प्रूफ भी कर लिया है, हमने दोनों एक्सरसाइज को भी कवर कर लिया है। स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर लीजिए ताकि पेपर में आप परेशान ना हो। ये लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ टेंजेंट के फार्मूलाज़ को आपको ज़बानी याद करना है, ये आपकी फार्मूला लिस्ट में होने चाहिए। अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 12.6 को स्टार्ट करेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।